अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। सलामती कौंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। सलामती कौंसिल का दहशतगर्दी को अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार देने के अज़्म का आदा। कहा कि मरतकब अफराद, माली मावनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक UN करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया और इससे पहले होने वाले वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राब्ते में थे। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। वाक़े में 26 यरगमाली शहीद हुए। इनमें से 18 का ताल्लुक फ़ौज और FC से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। खवारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के ज़रिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। ये जो वीडियो है ये बेसिकली इज वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, इन देयर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में दहशतगर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। भारतीय मीडिया इसको लीड कर रहा था। जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वीडियोस चलाईं, जाली और पुरानी वीडियोस चलाईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप की वीडियोस दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। बन्नू के 2 थानों और 1 चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, अहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खौजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि एक शख्स भी अगर लापता है तो उसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती, लेकिन खुद लापता होने और जबरी गुमशुदगी में फ़र्क देखना चाहिए। लापता शख्स को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी लापता अफराद हैं। बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को उजागर करने का मकसद प्रोपेगेंडा करना है। DG ISPR ने कहा कि बलूचिस्तान के लापता अफराद के 452 केस बाकी हैं, बाकी हल हो चुके हैं। कलदम BLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त किधर है, क्या वो लापता हैं? क्या अमेरिका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं? पूरी दुनिया में कहां पर मिसिंग पर्सनस के मामले पर अपनी ही अफवाज पर चढ़ दौड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान को जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने APS जैसे सानहा होने से बचा लिया। उनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, सिविलियन को टारगेट करने की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तनकीद का निशाना PTI को बनाया। चंद बयानात जो सही या गलत है इसका सहारा लेकर कौम को तकसीम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद सिक्योरिटी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। महमूद खान अचकजई ने कहा कि हम जहद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तमाही तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएं कि हम बर्बादी से निकल आएँ। साहबजादा हामिद रजा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा किया। असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आज़म PTI पर इल्ज़ाम लगाते रहे, हालांकि जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था।
3 शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मिशन कर्ज के इजरा की सिफारिश करेगा। पाकिस्तानी हुकाम पर उम्मीद IMF का रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत कई शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने पर जोर। कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी जून तक करने का मुतालबा। पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स चोरी रोकने पर इसरार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF मुज़ाकरात पर इजहार इत्मीनान, कहा मुज़ाकरात मजमूई तौर पर अच्छे रहे। ज़राए का कहना है कि ज़रूरी इनकम टैक्स पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पर IMF मुतमईन है। FBR ने रियल स्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स रेट में कमी की तजवीज़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरमाया को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी का माफिया के हाथों कतन इस्तेसाल नहीं होने देंगे। चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर अवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी मीडिया के इदारों को बदउन्मान करार दे दिया। महकमा इंसाफ ने गुफ्तगू में कहा कि मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। अमरीकी मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। ये भी कहा कि रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 4,700 रुपये इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,69,204 रुपये हो गया। आदमी मंडी में पहली बोर सोने का रेट $3,000 फ़ी औंस तक जा पहुँचा है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की धमकियों पर मौशी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सोना सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कराची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान स्ट्रीट क्राइम में इजाफा। सखी हसन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। असलहा, मोटरसाइकिल और छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कोयटा में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, आने वाले 24 घंटे में ट्रैक क्लियर हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है अब ML1 बनेगी। ट्रैक की सूरत हाल सबको पता है, रातों रात इसे ठीक नहीं कर सकते। CPAC की तामीर के लिहाज से 2025 अहम साल है। कराची में चीन के कौंसल जनरल यांग यूडोंग का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कराकरम हाईवे अलाइनमेंट मंसूबे पर इस साल पेशरफ्त होगी। दोनों मुल्कों के अवाम CPAC से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पा सकता है। दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि खवारिज भारतीय एजेंट हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कराची से पाक फौज के हक में मुहिम चलाने का आगाज करेंगे। रहीम यार खान, फैसलाबाद, हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बिरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो। और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद भी हम आपकी खातिर लड़ते रहेंगे।
1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। जुमेरात को सिंध असम्बली में तमाम जमातों ने पानी की तकसीम और केनाल्स पर वाज़े मौक़िफ़ लिया। PTI हुकूमत में केनाल्स निकालने का फैसला हुआ तो सिंध के नुमाइंदों ने आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी ये आवाज़ इस्लामाबाद में पहुँचाती है और पहुँचाती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत ने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि सिंध के लोगों का रोजगार का मुतालबा पूरा कर सके। न सिर्फ सैलाब मुतासिरीन को घर बना कर दिए बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी के मौके भी पैदा किए। दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर सिंध भर में दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सखर, खैरपुर, लाड़काना, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, ढेरकी, दादू, बदीन, ठट्ठा और नौशेरो फिरोज समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहरों में सियासी और कौम परस्त जमातों के कारकुनों, वकला, खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची में पाकिस्तान फिशर फोक फोरम की जानिब से दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ रैली निकाली गई। कराची में अहम बाजारों के लिए ट्रैफिक पुलिस के इकदाम। 3 तलवार पर रिक्शा, टैक्सी या ऑन कॉल टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। 3 तलवार पर रश होने की सूरत में क्लिफ्टन ब्रिज रेस कोर्स, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड का इस्तेमाल करें। तारिक रोड, अल्लाह वाली से इत्तेहाद सिग्नल तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। सदर फवारा चौक से GP और सिंगर चौक से ज़ेबुन्निसा तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। जामा क्लॉथ, तिब्बत चौक से ईदगाह चौक तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। मिलेनियम ब्रिग रोड से आने वाली ट्रैफिक मिलेनियम ब्रिज से नीपा जा सकेगी। हैदरी मार्केट वाली सड़क पर रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। नॉर्थ कराची से कमर्शियल ट्रैफिक को 5 स्टार चौरंगी से शिप ऑनर चौरंगी और लंडी कोतल चौरंगी मोड़ा जाएगा। बोर्ड ऑफिस से ट्रैफिक KDA चौरंगी से ज़ियाउद्दीन चौरंगी और पहाड़गंज मोड़ा जाएगा। लाहौर बरकी रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलदम तंजीम का खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गया। घोटकी में SHO डहरकी और ASI में झगड़े की वीडियो वायरल। एहलकार का SHO पर ठेले वालों से 200 रुपये लेने का इल्जाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO डहरकी और ASI को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों पुलिस एहलकारों की तनज़्ज़ुली कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में जराइम पेशा अफराद से राबतों और करप्शन पर SHO थाना कुरैशी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। DPO के मुताबिक SHO ने करप्शन और रवाबित के जरिए कई जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती की। तहकीकात में इल्जामात साबित हुए। पुरकशिश मुलाजमतों का झांसा। कंबोडिया में पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड का इंकिशाफ। डायरेक्टर FIA के मुताबिक कंबोडिया में 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को माफिया से बाजियाब कराया जा चुका है। ज़राए का कहना है $1 से $2000 में कंबोडिया में अच्छी मुलाजमतों का लालच दिया जाता है। खातून समेत 20 से ज़ायद पाकिस्तानी चंद हफ्तों में कंबोडिया से डिपोर्ट हो चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद ने कहा है कि बलूचिस्तान वाक़े में भारत और रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है। दुबई में गुफ्तगू में कहा कि हमें बहैसियत कौम सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ खड़ा होना होगा। बलूचिस्तान में ट्रेन पर दहशतगर्द हमला काबिल मजम्मत है। वाक़या मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की बैड गवर्नेंस है। तो कॉल मेरे बेटे के फ़ोन पे आई कि जी मैं जो हूँ वो FIA का वट डायरेक्टर हूँ, और फिर मुझे कॉल की कि जी आप मुझे अभी हाथ के हाथ जो हैं वो 50 लाख आप मुझे 15 मिनट में। उनको बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ FIA के ऑफिस में मिलें। इवेंचुअली उन्होंने थोड़ी बहुत तड़ी दे के इन दी एंड कि जी ठीक है, फिर जो है ना वो देखते हैं कि जी आपके हस्बैंड के साथ क्या होता है। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछकर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा, FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था उन्हें फ्रॉड कॉल की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले फ्रॉड कॉल से मुतालिक FIA को आगाह भी किया था।
FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद कराने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया है। नादिया हुसैन के इल्ज़ामात इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। FIA की जानिब से नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली कॉल से मुताल्लिक तहकीकात जारी। ज़राए FIA का कहना है कि कॉल करने वाले का नंबर विहाड़ी के रहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने उस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। उसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। सूरत हाल क्लियर होने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं कराई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन की मुनासिबत से पैगाम में मुनीर अकरम ने कहा, कई ममालिक ने इस ज़िमन में ऐलानात तो किए हैं, ताहम ये वक्त उन पर अमल का है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और OIC इस मामले पर सेक्रेटरी जनरल के साथ काम करेंगे। मस्जिद हराम में माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा किया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार की तकरीब का एहतमाम। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने शुरका को खजूरें पेश की। इस मौके पर उनका कहना था, बरतानवी मुस्लिम नौजवानों के साथ रोज़ा खोलना उनके लिए एजाज़ है। इफ्तार से कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने और नौजवानों को सपोर्ट पर बात करने का मौका मिला। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करने पर इत्तफाक। हमास का दोहरी शहरियत के हामिल 4 अमरीकियों की लाशें भी हवाले करने पर इत्तफाक। हमास के ऐलान पर इसराइली वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा अलीका को गिरफ्तार कर लिया। अलीका को F1 स्टूडेंट वीज़ा की मयाद ख़त्म होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी महकमे का कहना है कि तालिबा को डिपोर्ट किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया मुजाहिरीन के तर्जुमान महमूद खलील को भी गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी की वीडियो जारी कर दी गई है। अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DIE प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने वफाकी हुकूमत के तहत DEI प्रोग्राम्स को रोकने का हुक्म दिया था। अमरीकी जज ने इंतज़ामिया को ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। बरतानवी साहिल के करीब हादसे के शिकार जहाज के कप्तान पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम। बरतानवी पुलिस के मुताबिक टैंकर से टकराने वाले जहाज के रूसी कप्तान ने गफलत का मुजाहरा किया। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी। मार्क कार्नी की काबीना में 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। फंडिंग बिल मंजूर। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन का खतरा टल गया। अमरीकी कांग्रेस ने कलीलुल मुद्दती हुकूमती खराजात का बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। T20 सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। कप्तान सलमान आगा ने कहा कि नौजवान टीम है, सीरीज़ में बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे।
कौमी T20 कप के पहले रोज कराची वाइट्स और इस्लामाबाद रीजन के दरमियान इफ्तिताही मैच बारिश के सबब मुकम्मल ना हो सका। कराची वाइट्स ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 30 रन से कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तेंदुओं की एक साथ मौजूदगी। सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क इंतजामिया ने मादा और उसके 3 बच्चों की वीडियो जारी कर दी। वाक़े को हयातियाती तनु और माहौलियाती सेहत के लिए खुशाइंद करार दिया। कहा, बर्फानी तेंदुए आमतौर पर छुप कर रहने वाले जानवर होते हैं। तेंदुओं का इस तरह नजर आना गैर मामूली वाक़या है।